आदि, आदि, अंदर हो क्या? आदि, उमा, आदि कहाँ है? रूम में नहीं है। पर थोड़ी देर पहले जब मैं ऊपर गई थी तब वो अपने कमरे में ही थे। लेकिन अभी तो नहीं है ना, कहाँ गया होगा? ठीक है, फोन करके देखती हूँ। रिंग तो जा रही है, लेकिन फोन उठा नहीं रहा है। अब भी फोन नहीं उठाया उसने। बड़ी बू आ रही है। अरे नंदिनी आओ नंदिनी, क्या हुआ है? अभी आई सासू माँ। क्या हुआ नंदिनी? तुम यहाँ खड़ी हो लेकिन लग रहा है तुम्हारा मन कहीं और है। क्या सोच रही हो? बात ये है बड़ी बुआ कि थोड़ी देर पहले नंदिनी दीदी आदित्य जी के लिए पिज्जा लेकर आई है। पहले तो आदित्य जी अपने कमरे में थे, पर जब दीदी गई तो वो ऊपर नहीं थे। दीदी ने उन्हें फोन भी किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, इसलिए वो परेशान है। आदि अगर रूम में नहीं है तो गार्डन में होगा या फिर किसी और कमरे में होगा, इसलिए कॉल नहीं उठाया होगा। इतनी सी बात पर अपसेट नहीं होते हैं नंदिनी। नहीं बड़ी बुआ, कुछ देर पहले आदित्य जी अपने रूम में ही थे, मैंने देखा था। ए, वो अगर रूम में था तो रूम में ही रहेगा ना, इधर उधर जा कैसे सकता है? तो एक बार फिर से आदि के रूम में जाके चेक कर। ठीक है बुआ। मैं भी एक बार आदि का फोन ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है अंकल। बुआ, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, गार्डन में भी देखा पर वो नहीं है। फोन की रिंग तो बज रही है, अब भी फोन नहीं उठा रहा। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब। मेरा नंबर देखकर वो जरूर उठाएगा। विजया, फोन दो मुझे। क्या हुआ राजेश्वरी? मेरा एक बार में फोन उठाने वाला आदि फुल रिंग गई, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया। राजेश्वरी का फोन भी आदित्य नहीं उठा रहा है। कहाँ पर है वो? और एक बार ट्राई करती हूँ।
फोन ना उठाए। आदि कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। क्या हुआ होगा जी? तुम चिंता मत करो। अब हाँ दीदी, कुछ दिन पहले भी हम ऐसे आदित्य को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे, पर आपको याद है ना, लोगों की आंखों के बारे में पता लगाने के बाद आदित्य खुद ही आ गया था। अभी भी कहीं होगा, आ जाएगा, परेशान मत होइए। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब आंखें खोलिए। क्या हुआ है आपको? बड़े साहब, पता नहीं कौन दरवाजा बंद कर गया। मैं कितना चिल्ला रही हूँ लेकिन कोई नहीं आ रहा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। अगर पानी मिल जाए तो बड़े साहब के चेहरे पर डालकर जगा सकती हूँ। यहाँ तो कहीं पानी नहीं है। हे भगवान, यहाँ भी नहीं है। दरवाजा खटखटाती हूँ। कोई है? बाहर कोई है क्या? बड़े साहब बेहोश हो गए। कोई तो बचाओ। बड़े साहब की हालत ठीक नहीं है। खोलो, दरवाजा खोलो। कोई तो दरवाजा खोलो। बड़े साहब बेहोश पड़े हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, बड़े साहब को बचाइए। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें बचा लीजिए, विनती करती हूँ।
ए गणेश, बड़ा अच्छा लग रहा है। तू इतनी देर से इतनी अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है। अब मुझे लगने लगा है तू अपनी दीदी की इच्छा जरूर पूरी करेगा और कलेक्टर बनकर ही रहेगा। अब भी ना पिताजी, अगर मैं खा के सो जाता तो दीदी डांटती कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और सो रहे हो, और अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। ठीक है, गुस्सा मत करो। अच्छा, तूने खाना खाया? नहीं पिताजी। कोई बात नहीं, चलो खाना निकाल कर खा लेते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। बेटी पार्वती, खाना निकाल दो, खा लेते हैं। दीदी अभी तक आई नहीं ना, इसलिए तो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। हाँ, तभी सोचूं कि तुम इतनी जिम्मेदारी से अपने आप ही पढ़ाई क्यों कर रहे हो। वैसे इतनी देर हो गई है, पार्वती अभी तक आई क्यों नहीं? हो सकता है उसका काम खत्म नहीं हुआ होगा। मैं एक बार देख के आऊँ क्या? ठीक है, जाकर देख कर आ। तब तक मैं खाना निकाल। ठीक है पिताजी। दीदी, मेरी दीदी कहाँ है? पार्वती तो कब का काम खत्म करके चली गई है। लेकिन दीदी अभी तक घर नहीं आई। अच्छा, दीदी को निकले हुए कितना टाइम हुआ? पार्वती को गए हुए 2 घंटे तो हो गए होंगे। 2 घंटे हो गए? हाँ गणेश, मेरा भी काम खत्म हो गया है, मैं भी बस जा ही रही हूँ। पिताजी। हाँ? क्या हुआ गणेश, तू अकेला आया? तेरी दीदी कहाँ है? दीदी वहाँ पर नहीं है। हाँ? दीदी तो 2 घंटे पहले ही अपना सारा काम खत्म करके निकल गई थी पिताजी। ये क्या कह रहा है तू? पार्वती वहाँ से 2 घंटे पहले ही निकल गई, तो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? कहाँ गई होगी? अच्छा, तुझे किसी ने बताया वो कहाँ गई है? हाँ, मैंने वहाँ जाके पूछा ना। तो एक बार तुझे वहाँ जाकर भी देख कर आना चाहिए था ना। हाँ, मैं पूछने के बाद भी उन्हें अच्छी तरह से ढूंढ कर आया हूँ पिताजी, लेकिन दीदी कहीं भी नहीं दिखी मुझे। जो लड़की दिन में भी कहीं नहीं जाती, वो इतनी रात को कहाँ चली गई? कुछ तो गड़बड़ है। पिताजी। एक काम करते हैं, हम लोग मालकिन के पास चलकर उनसे बात करते हैं। आओ। माँ? हेलो। हाँ माँ, बोलिए। अरुण, तुम कहाँ पर हो? माँ, मैं घर पर ही आ रहा हूँ। आदि ने तुम्हें फोन किया था? भैया ने मुझे कॉल नहीं किया था माँ। कोई बात हो गई है क्या? आदि काफी देर से घर से गायब है। फोन पर रिंग जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा है वो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं भैया के दोस्तों से बात करके देखता हूँ। जल्दी करो अरुण, आदि के बारे में पता करके मुझे तुरंत बताओ। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। सुंदरम, आदि ने तुमसे कुछ बोला था क्या? मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? वो भी घर पर नहीं है क्या? आदि बहुत देर से घर पर नहीं है, इसीलिए सब लोग परेशान हैं। हाँ?
आदि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की बहुत फिक्र करता है ना, इसीलिए सोचा तुम्हें कुछ बताकर गया होगा, इसीलिए पूछताछ कर रहे हैं। मैं आपको यही बताने के लिए आया था कि अभी तक पार्वती भी घर पे नहीं पहुंची है मालकिन। ये हुई ना बात, अभी तो आग लगनी शुरू हुई है। मेरी छोटी बुआ जैसा चाहती थी वैसा ही होने वाला है। क्या कहा? पार्वती भी घर पर नहीं आई? हाँ मालकिन, हमें लगा यहाँ पर कोई काम होगा इसीलिए देर हो गई। जब ज्यादा देर हो गई तो गणेश को ढूंढने के लिए भेजा। पार्वती 2 घंटे पहले ही काम खत्म करके निकल गई है, इसे ये माहेश्वरी ने बताया। पर वो अभी तक घर पर नहीं आई है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और बहुत डर भी लग रहा था, इसलिए मालकिन के पास आए। क्या सुंदरम, पूरा परिवार मिलकर ड्रामा कर रहे हो क्या? हम लोग ड्रामा कर रहे हैं मालकिन? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझना चाहोगे तब तो समझ आएगा ना। हम लोग आदित्य को इतनी देर से ढूंढ रहे हैं और तुम आकर कह रहे हो तुम्हारी बेटी भी लापता है। हाँ, पता नहीं इस पार्वती ने आदि पर कौन सा जादू किया है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमारे आदित्य को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगी, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसी ने हमारे आदि को कहा होगा चलो बाहर घूम के आते हैं। वंजा, दीदी, कितनी गिरी हुई है तुम्हारी सोच। छी! जबान, अपनी जबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करो, नहीं तो खींच लेंगी। सिर्फ आदि को ढूंढने के बारे में सोचो सब लोग। अब जाओ यहां से। कोई आकर दरवाजा खोलो। बड़े साहब बेहोश पड़े हैं। कोई तो मदद करो। कोई आओ, दरवाजा पार्वती, पार्वती, कोई दरवाजा खोलो, हम लोग अंदर फंसे हैं। पता नहीं कौन था वो जिसने आकर दरवाजा बंद किया। मैं इतना चिल्ला रही हूँ, कोई सुन रहा है? खोलो, दरवाजा खोलो।
मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कोई भी स्टोर रूम के पास नहीं आया। अब मैं क्या करूँगी? बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, पार्वती, बड़े साहब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, आपने मुझसे ग्लू मांगा था ना? जब मैं ग्लू लेकर आई तो आप रूम में नहीं थे। फिर पता चला कि आप स्टोर रूम में आए हैं, इसीलिए आपके पीछे पीछे मैं यहाँ आ गई। यहाँ आकर देखा तो आप जमीन पर नीचे गिरे पड़े थे। क्या हुआ था बड़े साहब? मैं दादाजी की फोटो ढूंढने के लिए आया था। देखा तो यहाँ की लाइट्स ऑफ पड़ी हैं। ये स्विच ऑन करने गया तो अचानक से शॉक लग गया और नीचे गिर गया। आपको यहाँ ऐसे बेहोश देखकर मेरी जान निकल गई। आपकी आंखें खुलने के बाद ही मुझे चैन मिला। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी अपनी जान देती थी। आपके बिना इस धरती पर जीवन मेरे लिए बिल्कुल ही व्यर्थ है बड़े साहब। तुम्हें मेरी बहुत चिंता है। आज अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें भी बहुत तकलीफ होती। मेरी इज्जत को बचाने वाले सिर्फ आप हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं इस घर में कैसे रह पाती? मुझे नई जिंदगी देने वाले को अगर कुछ हो जाता तो मैं कैसे चैन से जीवन जीती, आप बताइए। तुम भी अपना काम छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। हाँ बड़े साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैं आपके पास यहीं बैठ गई। क्या पार्वती, किसी को बुलाकर लाना चाहिए था ना। मैं यहाँ से कैसे बाहर जाती साहब? दरवाजा तो बाहर से बंद है। क्या कह रही हो तुम? दरवाजा बाहर से बंद है? हाँ, ऐसा ही लग रहा है बड़े साहब। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खुल नहीं रहा। मैंने दरवाजे को खटखटाया पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैं आकर यहाँ बैठ गई। उन्हें लगा होगा कि अंदर कोई नहीं, इसलिए बाहर से कुंडी लगा दी होगी। चलो जाकर देखते हैं। हाँ।